आर्मी चीफ की रियासत है। तो ये तो बहुत ही नामुनासिब बात है। इकरार साहब को खुद चाहिए कि इस पर रुजू कर लें, नहीं करनी चाहिए थी बात, कैसे कर दी। और ऊपर से आपने किया क्या, आपने जो सियासी जमात बनाई है, मैंने अपने माइक को हिला दिया है, आपने जो सियासी जमात बनाई है, आपने सियासी जमात बनाई है या पीटीआई मुखालिफ जमात बनाई है, ये बताएं आप। क्योंकि आपने सियासी जमात बनाई तो आप सियासत करेंगे, आप इलेक्शन लड़ेंगे, आप कुछ सीटें जीतेंगे, या आप एक सूबा जीत लेंगे, या आप पूरे पूरा जीत के मरकज में हुकूमत बना लेंगे, जो भी करना है आपको। तो वो सियासी जमात है ना, वो पीटीआई मुखालिफ जमात तो नहीं है कि आपने किसी के कहने पे बना ली है। आपने ये तय कर लिया कि ये शख्स जो कह रहा है कि ये जवाद अहमद की तरह होगा, जलील होगा, रुस्वा होगा, नाकाम होगा, जो भी उसने कहा मुबई आपके बकौल, तो आपने तय कर लिया कि वो युथियापा कर रहा है, तो वो पीटीआई वाला है, वो नून लीग का भी सपोर्टर हो सकता है। तो आपने ये कैसे तय कर लिया? फिर आपके पास गवाह थे ना, आप कह रहे हैं, आपकी वीडियो में भी लिखा हुआ है कि सारा एयरपोर्ट इकरार के साथ खड़ा हो गया। तो आप उन गवाहों की मदद से उनके सिग्नेचर लेते, वीडियो बनाते, और उन गवाहों की मदद से बताते कि उस शख्स ने ये गुफ्तगू की, लोग बता रहे होते, और फिर आप दरखास्त देते, एफआईए में दरखास्त देते, उसके महकमे में, आप पुलिस में दरखास्त देते, सबूत देते और बताते कि उस शख्स ने ये बात की है, इस बात के सबूत मौजूद हैं। तो आपने वो भी नहीं किया, एक्शन लेना चाहिए था आपको, वो भी आपने नहीं किया। फिर उसके बाद आपने ये जो अनाउंस किया कि वो युथियापा कर रहा है और वो पीटीआई का सपोर्टर है, ये तय कैसे हुआ? यानी अगर कोई शख्स आपको कह रहा है कि जवाद अहमद की तरह होगा, तो वो नून लीग का नहीं हो सकता, वो पीपल्स पार्टी का नहीं हो सकता, वो एक आम शहरी नहीं हो सकता कि जो जवाद अहमद को ना लाइक करता हो, आपको ना लाइक करता हो सकता है वो पीटीआई को भी ना लाइक करता हो। तो आपने ये कैसे तय कर लिया कि वो पीटीआई का सपोर्टर है? ये भी समझ में नहीं आता। फिर आप एक और चीज देखिए कि आप उससे बात कैसे कर रहे थे। आप उससे बात कर रहे थे, मर्द बनो ना यार, मर्द के बच्चे हो तो ना 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 माफी मांगनी पड़ेगी। कभी आप कर रहे थे, कभी तुम कर रहे थे, यूं उंगली उठा के उसके बिल्कुल सीने के नजदीक ले जाके उसको प्रोवोक करने के अंदाज में ऐसे आप बात कर रहे थे। और वो आपसे कैसे बात करता हूँ, कहता सर मैंने आपसे बात नहीं की, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं सर। सर मैं अपने कोलीग से बात करता हूं, आपसे बात नहीं की, मैंने आपसे बात नहीं की सर, मैं अपना काम कर रहा हूं। आप युथियापा कर रहे हैं। वो आपको आराम से बता रहा है कि सर मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैंने आपसे बात की ही नहीं। लेकिन आप पूरे जोरों शोर के साथ चढ़ाई करते उसको बता रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये जो फर्क था कि वो गाली देने की बात आपने की, आपका रवैया ऐसा लग रहा था कि आप उसको गाली दे सकते थे, दे चुके थे, गाली देने के लिए तैयार थे। वो शख्स बहुत तहम्मुल के साथ बात कर रहा था, कम से कम वीडियो में। अगर उसने कहीं और कुछ किया है तो मुमकिन है वो भी किया हो, लेकिन वो बहुत तहम्मुल के साथ बात कर रहा था। फिर आप एयरपोर्ट पर वीडियो बना रहे थे, लोग जमा करके उस शख्स को हैरास कर रहे थे, ये भी नामुनासिब है। उस शख्स ने किया है तो इस बात का सबूत दीजिए, आना चाहिए। अगर उसने किया है तो बिल्कुल गलत किया है। और फिर अगर आपकी फैमिली मौजूद है, उसने किया है ऐसा कुछ जो आप कह रहे हैं कि किया है, तो या मैं ये मान लेता हूं किया होगा, तो बिल्कुल गलत किया है, आप उसके खिलाफ एक्शन ले लीजिए। ये जो आपने किया है ये दुरुस्त नहीं है। आपको उसके खिलाफ एक रिटन एप्लीकेशन देनी चाहिए थी, कोई एविडेंस था वो देना चाहिए था, आपके पास विटनेसेस थे, उनकी गवाही शामिल कर लेते, उनका आप नंबर ले लेते, शनाख्ती कार्ड की एक तस्वीर लेके लगा देते, बता देते थे कि ये भी शामिल है, ये तमाम के तमाम लोग इस दरखास्त में मेरे साथ शामिल हैं, ये बिल्कुल हुआ है। तो आपको ये तरीका इख्तियार करना चाहिए था। आप सहाफ़ी हैं, सियासतदान हैं, और तहम्मुल, यानी हमारे यहाँ सियासतदानों के साथ क्या कुछ नहीं हो जाता, तो वो तहम्मुल का मुजाहिरा करते हैं। आपको भी करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था।